प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की मैथ की फर्स्ट यूनिट के 1.1 अभ्यास को करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि जो ये अभ्यास है हम बुक के अंदर ही करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पर आप चित्र में देखिए बंडल बने हुए हैं, ठीक है बच्चों। एक बंडल का मतलब है 10, ठीक है। यहाँ पर 3 बंडल दिए हुए हैं तो हो गए हमारे 10 10 10, ठीक है, 30। और ये 3 जो माचिस की तीलियां हैं वो अलग अलग हैं, तो हम उन्हें 3 गिनेंगे। तो अब हम बंडल को गिनेंगे, कितने बंडल हैं? 3 बंडल, मतलब 30। और 3 जो अलग तीलियां हैं, 3 हो गए 30, और 3 होते हैं बच्चों हमारे 33, ठीक है। तो आपको इसे शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, आपको शब्दों में तो लिखना आता ही है, लास्ट क्लास में आपको मैम ने सिखाया होगा, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए, ये है हमारी मालाएं। तो ये 2 मालाएं हैं। एक माला का मतलब है बच्चों 10, ये हमारी दूसरी माला है, ये भी हो गई 10, ठीक है बच्चों। 10 10 20, और जो ऊपर माला के जो मोती हैं वो अलग अलग मोती हैं, ठीक है। 5 मोती हैं तो वो हमने 5 काउंट कर लिए। तो अब हमें इनका जोड़ करना है, टोटल करना है। तो 2 मालाएं थी जो वो हो गई 20 की, और जो 5 मोती थे वो हो गए 5। 20 और 5 25, ठीक है। अब 25 को शब्दों में कैसे लिखते हैं आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है। तो बच्चों, आपको इसे बोलना भी चाहिए, जिससे कि आपको ये जो शब्दों में गिनती है वो बोलनी आ जाए। अब बच्चों देखिए, नीचे मालाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक माला का मतलब है 10। तो हमें गिननी है कि कुल कितनी मालाएं हैं। 10 10 20 30 40 50 और 60, ठीक है बच्चों। ये तो हमने जो माला बनी हुई थी उसे काउंट किया है। अब जो नीचे मोती हैं वो अलग अलग है, उन्हें हमें एक एक करके गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 मोती हैं, तो हमें मालाओं को और इन मोतियों को गिनना है। तो हमारी जो 60 थी वो तो मालाओं के थे, और 9 हमने जो मोती काउंट किए थे। 60 और 9 होते हैं बच्चों 69, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे का जो सवाल है वो हमें करना है, वहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब हमें देखो ये माचिस की तीलियों के बंडलों को काउंट करना है, गिनना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बंडल का मतलब होता है 10, हमने स्टार्टिंग में किया था ना। तो 10 20 30 40 50 60 70, और जो नीचे तीलियां हैं वो अलग अलग है माचिस की, तो हम उन्हें एक एक करके गिनेंगे। 60 के बाद 70 के बाद क्या था हमारा? 71 72 73 74 75 76 77। तो 70 और 7 77। तो अंकों में तो बच्चों ऐसे लिखेंगे, और शब्दों में 77 लिखेंगे। अब हमने लिखने हैं 77, ठीक है बच्चों। तो पहले हमें अंकों में लिखना है, जहां पर हमने गिनती लिखी थी वो अंकों में है, और ये शब्दों में, ठीक है। अब बच्चों हमें फिर काउंट करनी है, मालाएं गिननी है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो यहाँ पर अलग से कोई मोती नहीं है, तो ये 90 में 0 को जोड़ेंगे तो 90 ही होंगे, ठीक है बच्चों। शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चों, ये जो 2 सवाल है वो आपको करने हैं। तो ये 10 10 है बच्चों, गिन लीजिएगा, ठीक है। आपको पत्ते गिनने हैं। तो अब हम चलते हैं बच्चों अभ्यास 1.1 पर। तो बच्चों, आपको यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ पर गट्ठर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखो, यहाँ पर एक गट्ठर है, तो एक गट्ठर का मतलब है 100, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो सामने लिखा हुआ है। तो हमने ऊपर किया था, वहां पर हमें एग्जाम्पल दिया था कि आपको 10 मानना है, और यहाँ पर दिया है कि आपको एक गट्ठर को 100 मानना है। तो अब नेक्स्ट पे आइए, 3 गट्ठर है, तो 3 का मतलब 300, एक 100 का,
200 और 300। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना होता है, शब्दों में बोलना होता है। 300। अब देखो कितने गट्ठर हैं, 2 है ना, तो 100 और 100 200, तो 2 गट्ठर है। तो इसे अंकों में देखो कैसे लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं 200। अब बच्चों हमें करना है सवाल, अब हमें गट्ठरों को गिनना है। तो सबसे पहले आप देखो कितने गट्ठर है, 1 2 3 और 4। 4 गट्ठर है बच्चों, तो एक गट्ठर का मतलब 100 था ना। तो बच्चों यहाँ पर 4 गट्ठर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गट्ठर। देखो अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम गिनेंगे 100 हमने एक गट्ठर को 100 बताया था, 100 200 300 400। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है 400, इन चारों 100 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 400। अब हमें लिखना है शब्दों में 4 और 100, 400। तो आपको इसमें अंकों में भी बोलना है और शब्दों में भी बोलना है। तो बच्चों जो अगला सवाल है, आपको गट्ठर गिनने हैं। देखो 5 गट्ठर है, तो आप लिखोगे 5 गट्ठर, फिर लिखोगे 500, फिर लिखोगे शब्दों में लिखोगे 500। तो बच्चों ये आपके लिए है, आपको करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों अब देखो, आप अपनी बुक में आइए। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके लिए यहाँ पर सिखाया हुआ है कि हमें एक का मतलब है खुली डंडी। ठीक है, इसका मतलब है खुली डंडी, तो यहाँ का मतलब है 10 डंडियां, मतलब एक बंडल। ठीक है, और यहाँ पर है 100 डंडियां, मतलब एक गट्ठर। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। अब ये कितना था हमारा, बताइए, याद है अभी आपको समझाया था, इसका मतलब है एक गट्ठर। तो आपको लिखना है इनको अलग अलग से। ठीक है, एक गट्ठर लिखकर फिर हमें प्लस का निशान लगाना है, फिर हमें देखने कितने बंडल हैं, 3 बंडल है ना। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 बंडल। अब खुली कितनी डंडियां हैं, 1 2 3 4, तो 4 खुली डंडियां हैं। अब हमें इन सबको जोड़ना है, एक गट्ठर का मतलब 100, 3 बंडल का मतलब 30 और 4 थी खुली, तो 4 लिख दिया हमने। अब हमने जोड़ देना है 100 30 और 4 को जोड़ना है, 100 और 34 हो जाएगा हमारा 134। फिर इसे हमें शब्दों में बोलना है 134। सेकंड में भी देखो बच्चों, 2 गट्ठर हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 गट्ठर इस तरह से। फिर है हमारे 4 बंडल हैं। ठीक है, 10-10 के बंडल थे, तो 4 बंडल हैं, 40 हो गए। अब खुली डंडियां कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारी खुली डंडियां। अब इन्हें जोड़ देंगे, तो 200 और 40 और 6 को जोड़ेंगे तो होगा 246। ठीक है, अब देखो आगे 4 गट्ठर है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 400। 5 बंडल है हमारे, यानी 50। ठीक है, और 3 खुली डंडियां हैं, 1 2 3, तो इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है 450 को और 3 को, ये हो गया हमारा 453। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों सवाल। वहां पर तो हमें एग्जाम्पल मिले थे, अब हमें खुद करना है। तो अब हमें देखो गिनने हैं कितने हमारे पास गट्ठर हैं, 4 गट्ठर है ना, तो मतलब कितने हो गए, 400। ठीक है, 100 का एक गट्ठर था। तो अब हमारे पास बंडल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 60। ठीक है, 6 बंडल का। अब खुली डंडियां गिननी है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लिखेंगे 9। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। फिर पहले 400, फिर 6 और 9। ठीक है, अब हमें इन्हें जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे बच्चों, आता है आपको जोड़ना, बताइए बच्चों। सोच लिया बच्चों, कितना हो गया, 469। तो मैंने
वेट किया था आपका कि आप सोच लो इतनी देर, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताऊं। अब हमें अगला सवाल करना है, गट्ठड़ गिनने हैं, 4 गट्ठड़ है मतलब 100। अब बंडल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ मतलब 70, और खुली डंडिया कितनी है, 1। तो अब हमें करना है 400, 70 और 1 को जोड़ देना 71। अब सबको जोड़ना है 471, फिर शब्दों में लिखना है। सोचो बच्चों कैसे लिखते हैं शब्दों में, मैम ने सिखाया था ना आपको, 471। अगर आपको शब्दों में नहीं आता तो सबसे पहले आपको शब्दों में गिनती सीखनी है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अब हमें गट्ठड़ गिनने हैं, कितने हैं, 1 2 3 मतलब 300, एक गट्ठड़ का मतलब 100। अब हमें बंडल गिनने हैं, 3 बंडल है मतलब 30, एक बंडल 10 का। अब हमें खुली डंडिया गिननी है, 3 4 5 6 7। अब हमें जोड़ना है 300, और 30 और 7 को जोड़ देंगे बच्चों हो जाएगा 37। अब हमें लिखना है 337, अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी, तो आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है बच्चों। 337। चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। 4 गट्ठड़, 1 2 3 4, 400, 2 खुले बंडल, 20 और 5 खुली हुई डंडियां 5। अब जोड़ना है 400 और 25, 20 और 5 को एक साथ जोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे इनको अंकों में फिर शब्दों में, 425। तो अगला सवाल बच्चों हमारे पास किया हुआ है, तो अब हम अगले सवाल पे चलेंगे, ठीक है, 9 नंबर पर। कितने गट्ठड़ है बच्चों, 4 गट्ठड़ हैं तो 400 लिखेंगे हम, ठीक है। अब आप काउंट करोगे, हमने इतने आपको काउंट करके दिखा दिए। अब कितने बंडल हैं, 7 बंडल है ना, देखो शब्दों में लिखा पड़ा है, और खुली डंडी कोई नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे 400 + 70, 470, इसे शब्दों में लिखेंगे 470। अब हमारा सवाल है बच्चों, ये बच्चों आपको करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एक सवाल आप करके दिखाइएगा, मुझे कमेंट करिएगा कि हमने कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको क्या करना है, देखो आपकी बुक में काउंटिंग है 101 से, यानी 101 से 200 तक, तो आपको वो अपनी नोटबुक में लिखनी है और याद करनी है। अब आपको क्या करना है, 201 से 300 तक की गिनती पूरी करनी है। 101 से 200 तक हमें बुक में लिखी हुई मिली है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके बता देती हूँ। 201 के बाद होता है बच्चों 202, 203, 200। तो बच्चों देखिए आपको 20 तो पहले लिखने हैं, और पीछे 1 2 3 4 5 लगाना है, ठीक है। 205, 206, इसे बोलते हैं 207, फिर 208, 209, 210। तो बच्चों 211, 212, 213। अब आपको क्या करना है, 21 21 तो लगाना है, फिर 1 2 3 4 5 गिनती लगानी है। बच्चों यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो हम आपको दोबारा लिख के दे रहे हैं, ठीक है। अब आएगा 216, 217, 218, 219, 220। आप मेरे साथ साथ बोलिए जिससे कि आपको गिनती आ जाए। अब आगे लाइन शुरू करते हैं, 221, 222, 223, 224। अब आपको 22 लगाना है स्टार्टिंग में, और 1 2 3 4 5 पीछे लिखने हैं। 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232। अब आपको क्या करना है, इसे बोलना है, ठीक है बच्चों। हम आपको फिल करके दे रहे हैं।
तो बाकी की काउंटिंग है बच्चों 50 तक का आपको करवा देते हैं, बाकी की आप खुद करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, 241, 242, 243, इस तरह से आपको बोलते जाना है। ये हमारा हो गया 250। तो बच्चों 250 तक की काउंटिंग हमने आपको यहाँ लिख दी है, आपको बोलना है, और जो आगे की काउंटिंग है, गिनती है, वो आपको पूरी करनी है, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों आज हमने 1.1 अभ्यास कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे। थैंक यू।